वाटर में एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहा हो या टेरिस्टेरियल हैबिटेट में, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डीएनए मिलता है सीड। ठीक है, ठीक है। डीएनए जो है बेसिकली किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से, एच। और ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पे कार्बन की, तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 और फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला राइबोज शुगर का क्या होता है आपका? C5H10O5। देखिए, मैं आपका रामनंदन प्रसाद, आरपी सर, मुजफ्फरपुर सेंटर, मोशन। आज हम लोग एक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक टॉपिक शूट करेंगे, जो कि 11th और 12th बायोलॉजी दोनों में जो है सो आपको पढ़ना है, दैट इज़ डीएनए। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो 11th में हम लोग को बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ना है, और 12th में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी हमको जो है सो वही चीज़ पढ़ना है डिटेल में। तो न्यूक्लिक एसिड जो है आपका 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है डीएनए और एक आपका होता है आरएनए। ठीक है, तो मैं जो भी बात करूंगा मैं डीएनए के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, और कंपेयर मैं आरएनए के साथ भी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीएनए की बात करें तो डीएनए का अगर मैं पूरा नाम लिखूं तो मैं इसको बोलता हूं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर मैं आरएनए की बात करता हूं तो इसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जितने भी लिविंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे या अदर प्लैनेट्स पे भी, अगर मैं बात करूं, चाहे वो वाटर में एक्वेटिक हैबिटेट में रह रहा हो या टेरिस्टेरियल हैबिटेट में, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डीएनए मिलता है। सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए भी मिलता है और डीएनए भी मिलता है। मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर मैं डीएनए की बात करूं आपको, तो फर्दर डीएनए बना किससे होगा? डीएनए जो है बना किससे होगा? तो डीएनए आपको बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और बेहतर होगा कि मैं इसको क्या बोलूं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। अब ये डीऑक्सी वर्ड का मतलब क्या है, इसको हम आगे बात करेंगे। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए आपको न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और डीएनए कुछ दिखने में ऐसा होता है आपका। ठीक है, और ये जो डीएनए है ये आपको, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल फॉर्म। हेलिकल फॉर्म बोलते हैं इस डीएनए को, हेलिकल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर 2 स्ट्रैंड मिल रहा है, एक ये और ये स्ट्रैंड, मतलब यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हालांकि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर डीएनए क्या बोला हूँ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। डीएनए जो है सो दोनों छोर जो है इसका फ्री है, इसलिए ये लीनियर डीएनए है। अगर मैं डीएनए को ऐसे बनाऊं तो ये भी आपका डीएनए ये भी एग्जिस्ट करता है आपका सर्कुलर फॉर्म में, और इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए, क्योंकि यहां पर आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि यहां पर सर्कुलर में दोनों एंड ज्वाइंट है, जबकि यहां पर सर्कुलर में दोनों एंड के आपका फ्री है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, लीनियर फॉर्म भी है और सर्कुलर फॉर्म भी।
और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में ही होता है और वो लीनियर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और एज वेल है वो सर्कुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, डीएनए का कुछ ये एक सिंपल डायग्राम मैं बनाया हूँ। ठीक है, डीएनए जो है बेसिकली किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, और बेहतर होगा कि हम क्या बोले, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आया कि सर ये न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड किस चिड़िया का नाम है, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं आपको, तो ये न्यूक्लियोटाइड आपका 3 कंपोनेंट से बना होता है। मेड अप ऑफ डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट से, 3 कंपोनेंट से बना होता है, 3 कंपोनेंट्स। जो पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो है आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, अब ये नाइट्रोजन क्यों वर्ड आया इस पे भी हम बात करेंगे। नाइट्रोजनस बेस, जो सेकेंड आपका जो न्यूक्लियोटाइड की कंपोनेंट्स है वो है आपका पेंटोज शुगर, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो है आपका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। डीएनए किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, 3 कंपोनेंट से, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। एक एक को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर जो आपको आया है ये पेंटोज शुगर, मतलब कितने कार्बन का, ये 5 कार्बन का, इसीलिए मैं यहां पर क्या लिखा 5। पेंटोज वर्ड फॉर 5 कार्बन। 6 कार्बन का होता तो मैं बोलता हेक्सोज शुगर, लेकिन डीएनए में जो एग्जिस्ट करता है वो 5 कार्बन का शुगर होता है, ठीक है। और मैं अब उस शुगर का नाम बता रहा हूं आपको। ये ऑक्सीजन है, ये कुछ बॉन्ड है, और ये कुछ आपको फर्दर बॉन्ड है। ये पहला कार्बन, फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकेंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ प्राइम कार्बन, और ये 5th प्राइम कार्बन, जो कि आपको रिंग से बाहर मिल रहा है। 4 कार्बन रिंग में है और 1 कार्बन रिंग से बाहर है, ठीक है। अब फर्स्ट प्राइम कार्बन पे आपको OH ग्रुप मिलता है। OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप मिलता है। सेकेंड कार्बन पे भी आपको क्या मिलता है, OH ग्रुप मिलता है। और थर्ड प्राइम कार्बन पे भी यहाँ पे आपको OH मिल रहा है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्बन की, तो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, कितना कार्बन है, 5 कार्बन। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो 5, 1 ऑक्सीजन, 2 3 4 और ये 5वां ऑक्सीजन, ठीक है। और इस पेंटोज शुगर को हम लोग नाम देते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर आपको कहाँ पे मिलता है, इन आरएनए में मिलता है। अभी मैंने बताया था 2 तरह का न्यूक्लिक एसिड, एक डीएनए और एक आरएनए। तो आरएनए में हमको क्या मिलता है, राइबोज शुगर, राइबो न्यूक्लिक एसिड में, इसीलिए राइबो हम बोलते हैं। ये मैं सेकेंड कार्बन को सर्किल कर रहा हूँ, जो इनसर्किल कर रहा हूँ मैं, इसको मैं इनसर्किल क्यों कर रहा हूँ, इस पर हम आगे बात करेंगे आप।
अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिखा था और ये स्ट्रक्चर है इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला राइबोज शुगर का क्या होता है आपका C5H10O5। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।